पानी की आपूर्ति एवं महत्व को लेकर देहरादून के कारगिल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने महिलाओं को प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न जानकारी से अवगत कराया। वाटर सप्लाई एक ऐसा चीज है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की जो है जिंदगी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि आमतौर पे जो पानी कलेक्शन से लेकर के सारा किचन ये सारा काम जो है, जो हमारा जो जेंडर सिस्टम है सोसाइटी का, उसमें महिलाओं के को असाइंड है। आ, तो उसके कारण से महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा वाटर के कारण से उनकी ज़िंदगी इम्पैक्ट होती है। तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में अगर हम वाटर सप्लाई लोगों के ज़रूरत पे उपलब्ध कराते हैं तो उनके पास समय की बचत हो जाती है। हाँ, वाटर सप्लाई हमने पहुंचा दिया, वहाँ लड़कियों का जो अटेंडेंस है स्कूलों में बढ़ जाता है। शहर के अंदर में जो स्लम एरियाज है वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पानी भरने ढोने का जो जवाबदारी है वो लड़कियों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है। तो उन एरियाज में जो बच्चियां हैं उनका स्कूल में अटेंडेंस जो ड्रॉप रहता है बहुत। लेकिन जब हम वाटर सप्लाई उपलब्ध करा देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनकी अटेंडेंस बढ़ जाती है। सेकेंडली, महिलाओं के पास प्रोडक्टिव समय बढ़ जाता है। ऐसी भी चीजें हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इनमें से क्या है कि भाई हमें क्या कर सकते हैं समय को किस तरीके से सोशल कैपिटल बिल्ड करने में या कोई स्किल सीखने में करें, तो दैट कि उससे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो। अगर मान लो आपके पास समय बच रहा है तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, खुद के बच्चे पे भी ध्यान दिया तो भविष्य जो है वो समय का सदुपयोग है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ऐसे प्रोजेक्ट से महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है लाइफ पॉजिटिवली। सेकेंडली, इनमें जो ओएनएम जब हमारा चालू होते हैं तो कई बार जो है पाइप में टूट जाता है, कहीं कोई नल टूट जाता है, तो हमने ऐसा टारगेट रखा है कुछ महिलाओं को हम चाहे तो ये प्लम्बिंग का काम या हमारा जैसे यहाँ है लेबोरेटरी है, हाँ, जो जिनकी क्वालिफिकेशन है उस लेवल की। क्योंकि इसके साथ साथ हम जो लड़कियां हैं स्कूल कॉलेज में कर रही हैं आईटीआई या बीटेक कर रही हैं डिप्लोमा, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं। ऐसे में कुछ जो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन है उस खास तरह के काम को करने के लिए, यानी वो अगर चाहती हैं कि हम आगे आके करें तो ऐसी ट्रेनिंग फुल फ्लेज भी की जा सकती है इस प्रोजेक्ट के तहत। और उद्देश्य ये है कि हम उनमें से कुछ महिलाओं को अपने ही प्रोजेक्ट पे लगाएं ताकि वो एक जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उससे हो सके। बाहर से तो लाना पड़ेगा, अगर यहाँ हमारे को मिलते हैं तो हम इधर के ही लोगों को उसमें लगा सकते हैं, सो दैट जब हमारा ओएनएम पीरियड है उसके दौरान वो करें। उसके बाद वो उत्तराखंड जल संस्थान के साथ में उनका जो भी सिस्टम बनेगा या प्रॉप्शन का, वो उसके आधार पर हो सकता है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जो है टोल फ्री नंबर है कि अगर अब तो जैसे काम हो गया, बट क्या है काम होने के दौरान कई दफा खुदाई से लोगों की पाइप टूट जाते हैं, वाटर सप्लाई नुकसान हो गया, कभी किसी के घर के आगे खुदाई हो गया, काफी समय तक रास्ता खुला पड़ा है। तो ऐसे कई सारे जो इश्यूज हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित है, उसके लिए 24 एक टोल फ्री नंबर है, जिस पे आप कॉल करें तो वो लॉग करते हैं आपका कॉल। उसके बाद आपको एक नंबर देते हैं और जो है आपका जो कंप्लेंट हुआ उसका आईडी, और उसके बाद उसको वो यूजुअली 24 घंटे में निपटारा करना होता है। अगर वो बड़ा कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं हुई, 24 घंटे के अंदर हम लोग जो है उसका लॉग बनता है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है काम। तो बेसिकली उद्देश्य ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस विषय में हूँ, क्योंकि अब ये वाटर सप्लाई शुरू हो रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद कहीं आपको लीकेज नजर आए। वैसे तो हमारे वाटर सप्लाई में हमने टेस्टिंग करी है, हाइड्रो टेस्ट पूरा, लेकिन फिर भी जो हिस्टोरिकल हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये कई दफ़ा वाटर लीकेज हो जाते हैं। तो इनकी टीम के लिए संभव नहीं है हर जगह पे मॉनिटरिंग करनी। अभी हमारा स्काडा सिस्टम ही पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। जब होगा तो चालू पता चलेगा। बट अगर कम्युनिटी के लोगों को दिखा गई, आप उस नंबर पे फोन करके बता देते भाई इस जगह पे पानी जो है सड़क पे आ रही है, सो दैट कि हम करेक्टिव एक्शन तुरंत लिया जा सके। क्योंकि क्या है, वाटर सप्लाई पाइप में फोर्स से बहुत पानी जाता है। जब पानी वो खत्म होता है तो नहीं फोर्स से आसपास का पानी वो पाइप में अगर कोई छेद है तो इकट्ठा हो गया तो खींचता है। इसलिए जो पाइप है उसके अंदर शक कर लेता है गंदा, और फिर जब दोबारा हमारा पानी स्टार्ट होता है तो गंदा पानी फोर्स भी इतना होता है कि वहां से नहीं निकलता, वो पूरा लोगों के नलों में आ जाता है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है तुरंत फ्लैग करने का, भाई यहाँ कोई दिक्कत है। और इसके अलावा और भी कोई समस्या है वाटर सप्लाई से संबंधित तो उसके लिए भी कर सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है ये मीटर बेस्ड है, सबके घरों में मीटर लगेंगे या लग गए हैं। तो अभी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है। कई दफा ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं कि लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मीटर लगा है, बाद में हमें पेमेंट करना होएगा, तो बागवानी में पानी वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जहाँ 10 लीटर खर्च हो सकता है वहाँ 200 लीटर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बार उसके बाद में बिल आता है तो फिर मुझे लगता है इतना सारा बिल कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें कि हमारा कोशिश ये है कि बिफोर हैंड लोग अवेयर हों कि पानी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लाइफ का आधार है, उसके साथ बहुत कीमती भी है। हम उसको वेस्ट ना करें। हाँ, हम पानी को बचाएं। हाँ, एवरी ड्रॉप काउंट सरकार जो है टीवी पे ऐड करती है लगातार कि भाई हम पानी के बूंद बूंद को बचाइए। नहीं है जो उनके है मतलब अभी जो पानी वेस्ट हो रहा है वो रिसाइकिल हो नहीं रहा ना, हमारा पूरा सिस्टम में रिसाइकिलिंग हो नहीं रहा। हमारे वैसे इस प्रोजेक्ट में तो हमने कई जगह पे बना प्रोविजंस है, हमने ग्राउंड रिचार्ज बनाए हैं सो दैट कि पानी थोड़ा बढ़े। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है कि लोग भी आसपास के इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। हाँ, जब कोई मान लो सड़क है आपके गली में, अभी हमें एक रिचार्ज पिट बनाना है तो वो कहेंगे कि उसके घर के आगे बनाओ, वो कहेंगे मेरे इसके घर के आगे बनाओ, तो वो आपसी सहमति ही नहीं होती कि कहाँ बनाओ। जबकि उसमें किसी के घर का कोई उसमें होता नहीं, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं कि वो रोड पे ही होता है। उसका लेवल अगर नीचे नहीं होगा तो पानी उसके अंदर जाएगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ में जो है मतलब सहमति नहीं बनती। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, सर सभी शहर में है, यहाँ तो सर देहरादून में भी है, एल्सवेयर भी, क्योंकि ह्यूमन भी हम लोग सब यही कहते ही हर जगह सबको यही सोचता है कि ये मेरे सामने नहीं तो उसके सामने नहीं हो, और जबकि उससे किसी को नुकसान नहीं है, फायदा ही है। क्योंकि आप 2-4 सालों के बाद जो जिनके वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन लोग जो है इसके लिए राजी नहीं होते, बहुत दिक्कतें होती हैं। प्रयास ये है कि लोग वाटर को लेकर के जो है थोड़ा संजीदा हो कि पानी को जो ऐसे वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि
एक तो पानी बहुत स्कार्स रिसोर्स है, सेकेंडली इसके बदले में हमें पेमेंट भी करनी होगी। और जब पेमेंट का बिल आपका आएगा तब पता चलेगा कि भाई ठीक हो। शुरुआत में सिस्टम में आप आज लगाया आपको बिजली का जैसे अभी है प्रीपेड मीटर कई जगह लगे हैं, कहीं जहाँ पोस्टपेड है वहाँ तो थोड़े समय के बाद आ रहे हैं, जहाँ प्रीपेड है वहाँ जैसे ही आपका ज़्यादा यूज हुआ अपने आप ट्रिप हो जाते हैं, भाई आपको आता है मैसेज रिचार्ज करो। ऐसे जो है वाटर सप्लाई को लेकर के लोग थोड़े अवेयर रहे कि हमें पानी को उतना ही यूज करना है जितना हो। और ये प्रोजेक्ट एक और इम्पोर्टेंट है, ये है 24/7 वाटर सप्लाई। 24/7 वाटर सप्लाई का मतलब क्या हुआ समझते हैं आप? हाँ, इसमें ये है कि पानी आपके पास में 24 घंटे रहेगी, लेकिन वो अभी इमीडिएट नहीं होगा। उसमें हमारा होने में 2-3 साल हमारे हम लगाएंगे, जो एसेट हमने बनाया है उसको देखने के लिए कि कितना जो है रोबस्ट है, वो सही है कि नहीं, इतने प्रेशर को लगातार झेलने के लिए। फिर 2-3 साल के बाद जो है वो 24/7 उपलब्ध होगा, किसी को टंकी में पानी चढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, और दूसरी बात, अभी जो लोग पंप्स लगा रखे हैं घरों में, पंप है उससे पंप करना पड़ता है, तो बिजली का ये एडिशनल एक्सपेंसेस है। हमारे प्रोजेक्ट में जो वाटर सप्लाई होगा उससे इतना तो नहीं होगा पानी का, बड़े आराम से। तो मोटर में बगल में ही है, आपका पानी भी तो खींच ही रहा है ना, तो उस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर लोगों को जानकारी मिलेगी ना तो शायद ये चीज थोड़ी सी कम हो पाए। कितना है यहाँ? सोचते लोग ये सोचते हैं ना कि बिल तो आ ही रहा है, जितना बिल आना है उतना तो आना ही है। अब इसे चाहे सड़कों में वेस्ट करो चाहे गलियों में वेस्ट करो, इसीलिए कई ये लोगों की सोच नहीं, ऐसी इसीलिए नहीं ये होती। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप जितना यूज करोगे उसके हिसाब से बिल आएगा। जी जी ऐसा नहीं है कि आप और दो पे हमारा जो टंकी है वहाँ उनकी ऑफिस है, तो उनको बता सकते हैं कि भाई हम ये, सारे नंबर चाहिए तो ऐसे लोगों को हम अगर 5-10 हो गए तो एक ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये 2-4 घंटे की 1 घंटे की ट्रेनिंग से तो होगा नहीं, स्किल की ट्रेनिंग है, उसके लिए जो है प्रॉपरली करनी पड़ेगी जो है तैयारी। तो सब जगह के प्रोजेक्ट से मिला करके एक बैच बना के हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर कि प्लम्बिंग में कैसे काम करते हैं। और जरूरी बट ये है थोड़ा देखिए क्या है ना, एक और बेसिक क्या है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम ऐसे काम का बात इसलिए कर रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा एडीबी का फंडिंग है इसमें, और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कैटेगरी है। सेकेंड हमारा जो प्रयास है कि जो ट्रेडिशनल जो काम है, जो महिलाओं से संबंधित ट्रेडिशनल काम है, सीविंग, वीविंग, अचार पापड़, ऐसे काम जो है से निकाल के हम थोड़ा अलग तरह का काम की बात करें, ताकि जो जो एक बैरियर है ना समाज में कि महिलाएं, अब प्लम्बर मतलब आदमी, पानी का करने वाला आदमी होगा, बस ड्राइवर आदमी होगा, ऐसा जो है ना हमारे थॉट्स हैं। अभी सरकार का भी इस पर फोकस है, भारत सरकार भी कई जो है ट्रेन चलाने वाली लड़कियां भी भारत सरकार ने बांध दी है महिलाओं को। तो अभी फोकस ये है कि हम नॉन ट्रेडिशनल कामों में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करके लेके आए आगे, तो दैट कि वो जब एक महिला अगर बदलाव में आती है तो पूरा जो है परिवार और समाज बदलता है। एक आदमी का बदलाव से सिर्फ एक आदमी बदलता है, ऐसा बोलते हैं। और मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि महिलाओं का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बच्चों से एकदम गहरे से जुड़ी होती हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पर असर डालता है। तो बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका पर्सपेक्टिव बदलता है कि अच्छा मेरी माँ ऐसा कर रही है। तो क्या है कि हम सब एक, तो ये जो जेंडर है बेसिकली हम एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, हम बड़े होते हुए देखते हैं कि ये हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, हाँ हमारे जो भाई हैं, चाचा हैं, पापा हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, नाना दादा। तो ऐसे सोसाइटी में एक हम तरह का काम एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये काम सिर्फ महिला ही करेगी, ये काम सिर्फ आदमी ही कर सकता है, सब्जी लाना है तो आदमी ही करेगा, हाँ इधर उधर ये सारे काम।
तो इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने का प्रयास है एडीबी में, वर्ल्ड बैंक में, भारत सरकार का, कि हम महिलाओं को नॉन कन्वेंशनल चीज़ों के लिए ढूंढें। बड़ा डिफिकल्टी होती है, हमें मिलते नहीं है ज़्यादा लोग, क्योंकि अभी नया है, थोड़ा सोच में बदलाव आने में समय लगेगा।